नमस्कार एमारियंस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई इंग्लिश की और मैथ की? 10th क्लास है, आप लोगों को अच्छे से अभी से ध्यान देना चाहिए। और हम आ चुके हैं इंग्लिश के कौन सी वाली पोम पे, फायर एंड आइस, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो हमारी कब की कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी और हमने लिटरेचर के भी बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे आराम से फाइंड भी कर सकते हैं। आप लोगों को मिल जाएंगे कि हमने कैसे सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करा दिया और फर्स्ट पोएम को भी अच्छे से करा दिया। तो आज बारी हमारी सेकंड पोएम की, जो कि कौन सी है, फायर एंड आइस। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके जो पोट है वो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि पोम होता है और पोट होता है। जो फर्स्ट पोएम है वो भी पोट द्वारा लिखी गई है, कौन से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो आज हम करेंगे इस पोम को, क्या नाम है इसका, फायर एंड आइस। ये थोड़ी एक मतलब नाम सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल सी और सिंपल लुकिंग लग रही है, लेकिन इसका जो पोम है, इसका जो मैसेज है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस सिंपल और छोटी सी पोम के द्वारा बताया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि फायर एंड आइस का था, ये पोट ऐसे ही है कि छोटी छोटी पोम लिखते हैं, लेकिन इनका जो मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा डीप देते हैं। तो आज हम करते हैं स्टार्ट किसको, फायर एंड आइस को। तो इसमें क्या है, जो पोट है हमारे, इन्होंने दो चीज़ों की बात करी गई है। एक बात करी हुई है फायर की और दूसरी बात करी हुई है आइस की। इन्होंने बोला है कि ये एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी का, पूरे जो दुनिया है उसका नष्ट कर सकती है। अब आपको कैसे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कैसे नष्ट कर सकती हैं या फिर समाप्त कर सकती है पूरी अर्थ को। ऐसा तो है नहीं कि फायर है तो आग लग रही है, इसमें किसी को डाल दो तो वो नष्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं है। और दूसरी चीज़ एक आइस है तो आइस की सिल्ली बिछा दो और उस पर इंसानों को लिटा दो और वो मर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। फायर एंड आइस का इसमें जो मीनिंग है वो बिल्कुल डबल मीनिंग है। इसमें कुछ अलग तरीके से उन्होंने बताया है कि फायर क्या चीज़ है और आइस क्या चीज़ है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, फायर एंड आइस। फायर को उन्होंने सिंबलाइज किया है हेट्रेड से, जेलसी से, जलन से, और किसी के प्रति एंगर या फिर कह लो फ्रस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ये हमारी होती है फायर। फायर मतलब देखो, एक सिंपल मीनिंग है कि किसी दूसरे के प्रति जलना। मतलब ये कि होता है ना, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, किसी और दूसरे की खुशियों से बिल्कुल जलते हैं। मतलब अपने घर में भले ही दुख चल रहा हो, बट दूसरे के घर में क्या नहीं होनी चाहिए, खुशियाँ नहीं होनी चाहिए। तो सेम है, इस चीज़ को उन्होंने सिंबलाइज किया है किससे, फायर से, कि भाई ऐसे मत करो, तुम अपने अंदर हेट्रेड रख रहे हो, वो हेट्रेड सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पैदा हो रही है, वो किसी दूसरे के ऊपर चिपक नहीं जाती। तो पोम ने ये चीज़, वो पोट ने ये चीज़ तुम्हारी पोम में बताई हुई है कि फायर का मतलब ये होता है। एक तो इंसान इससे जल सकता है, मतलब इससे मर सकता है, फायर से अपने अंदर ले लेके, जेलस को रख रख के, हेट्रेड को, और किसी दूसरे के लिए फ्रस्ट्रेशन और एंगर की भी। दूसरी है इसमें आइस। आइस में क्या है, आइस को देखो दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो ये छुपा रुस्तम जैसा होता है। मतलब ये कि आगे एक दूसरे के लिए अच्छे से बोलना और पीछे पीछे क्या करना, उसकी बुराई करना। बुराई इन द सेंस कि उसमें फायर से रिलेटेड कोई भी इमोशंस नहीं होते, बल्कि बिल्कुल अलग डिफरेंट इमोशंस होते हैं आइस के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं बता रही थी कि जो आइस है उसके इमोशंस कैसे होते हैं, जैसे अंदर ही अंदर कोल्डनेस और थोड़ी जेलसी रखना। जेलसी वैसे दोनों में तो कॉमन है, लेकिन जेलसी इसमें थोड़ी वैसी टाइप की है कि बस मनी मन में रखो, मनी मन में रखो, मनी मन में रखो, किसी के सामने बोलो मत। तो इसमें आइस का मतलब है कि उसे अंदर ही अंदर जैसे इंसान होता है ना, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, तो सेम एज आइस भी इस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है। तो ये जितने भी आइस के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, मतलब जो आइस वाले इमोशंस फीलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसान के अंदर ही अंदर जमने लगते हैं, और एक तरह से इतने जम जाते हैं, फिर बाद में जब फूटते हैं ना तो एकदम पूरा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। एक तो खुद के बॉडी का करते हैं, खुद पे ही डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, और साथ ही अपने साथ के जो इंसान वगैरह होते हैं और जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी ले डूबते हैं। तो आइस का यहाँ पर मीनिंग ये हो गया, सिंबलाइज ये किया है पोर्ट ने। इसमें एक चीज और पूछी पोर्ट ने मतलब एक चीज और बताई थी अपने जरिए कि जो फायर है वैसे ये कम नहीं है, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन है ना ये फायर ही लाने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो आजकल के इंसान के अंदर फायर जैसे इमोशन ज्यादा डेवलप हो रहे हैं एज कम्पेयर टू आइस। आइस के तो वही नॉर्मल से होते हैं जो ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जो किसी को बता नहीं पाते, और उनके अंदर आइस वाले इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में ये बात भी बोली है पोर्ट ने कि जो आइस है वो भी इतनी भी अच्छी मत मानो उसे, वो भी एक तरह से डिस्ट्रक्शन फैलाती है, लेकिन जब वो जम जाती है ना
तो पूरी फायर की तरह ही वो भी इक्वली क्या करती है, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करती है। अगर फायर 50% मारेगी तो आइस भी 50% ज़रूर ही मारेगी, वो कम नहीं कर सकते। तो ये था पूरी पोम का क्या था, समरी हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, इनके स्टैंजास, मतलब आप लोगों को पता है जब भी पोम होती है तो स्टैंजास आते हैं, तो हम दो पोम मतलब दो टू स्टैंजास है, तो उनके अभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। इन स्टैंजा से या फिर इन एक्सट्रैक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ थोड़े बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, लेकिन आपको अभी कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ चुका है आपका फर्स्ट स्टैंजा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, वही ग्रीड, एंगरनेस, ईगरनेस जो होती है। और सम से इन द आइस, सम से क्या कहते, मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं आइस से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और ये जो पोर्ट की बात चल रही है यहाँ पर, उन्होंने बोला है जो मैंने टेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो फायर को फेवर करते हैं, मतलब जिनके पास फायर जैसे इमोशंस होते हैं, तो वो ज़रूर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएंगे, मतलब वो इसे ज़रूर नष्ट कर देंगे। तो इनसे ये देखो टोटल 5 वो बनते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि फर्स्ट और फिफ्थ तो एकदम ईजी है। अगर आप लोग को पता हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन इसको आपको पूरा पूरा लिखना है, द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पोर्ट व्हाट आर द 2 पॉसिबल वेज द वर्ल्ड में एंड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि पोर्ट के अनुसार ऐसी कौन से 2 वेज है जिसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड है एंड पे जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन की ओर जाएगा। तो उसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, फायर एंड आइस। हो गया इसका आंसर। अब हम पढ़ते हैं व्हाट डज फायर सिंबलाइज हेयर। मतलब यहाँ पर फायर आपको क्या सिंबलाइज, क्या दिखाना चाह रही है कि फायर ये चीज़ होती है, फायर वो चीज़ होती है। मैंने आपको बता दिया है, आपको आता होगा तो आप आंसर जरूर लिखें। अगर 1-2 वर्ड की आप लोगों को कमी लग रही है तो आप यहाँ से जरूर देख ले। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है फायर सिंबलाइजेस डिजायर। डिजायर मतलब किसी चीज़ की चाहत रखना, ग्रीड मतलब लालच रखना, और एंगर एंड अनकंट्रोल्ड पैशन। इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड पैशन, मतलब पैशन तो वो जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है कि इसका ट्रेंड चल गया तो इसके पीछे भागो, और अनकंट्रोल्ड मतलब तुम इतना पीछे पड़ जाते हो इसके, इतना कि वो बिल्कुल ही मतलब कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। थर्ड है इसमें विच साइड डज द पोर्ट एग्री विद इन दिस स्टैंजा। मतलब इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग पोर्ट की साइड किसकी तरफ जा रही है। ऑब्वियसली लास्ट में क्या है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फायर की तरफ इनकी जो साइड है वो जा रही है। लेकिन अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, द पोर्ट believes in those who says the world will end in fire। मतलब इसका आंसर ये है कि पोर्ट उसकी तरफ ज़्यादा एग्री करते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं जिन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इमोशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड डिजायर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इमोशंस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड डिजायर। मतलब जो डिज़ायर है इसका मतलब क्या होता है। अब आप लोगों को पता है डिज़ायर मतलब होता है चाहत, मतलब किसी चीज़ की चाहत रखना, तो वो होता है वांट, किसी चीज़ को वांट करना, चाहना। वांटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चाहना। लेकिन इसमें डिज़ायर तो हमें वांट के आगे लगाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वांट्स। मतलब ये कि ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए तो सही, लेकिन किस तरीके से चाहिए, स्ट्रांगली तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वांट्स। और इसका हम एक और आंसर लिख सकते हैं, क्रेविंग्स। हम बोलते हैं ना कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे ये खाना है, तो वही होता है डिजायर, क्रेविंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ।
नाउ द सेकेंड स्टैंजा मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं था, बाकी आप लोगों के पास तो बुक होंगी. इफ बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. मतलब ये है कि इसका मतलब है अगर मुझे पता चल जाए कि जो हेट है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे ऐसा पता है कि बहुत मतलब दुनिया में क्या है, हेट की भी बहुत ज़्यादा जगह हो गई है, सब लोगों के मन में बस हेट ही हेट होती है. फिर दूसरी बार बोला है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस. लेकिन अगर वहीं पर आइस की बात करी जाए, किसकी, आइस की, तो आइस का जो सिंबल होता है वो कुछ हेट भी होता है, मतलब एक दूसरे से घृणा करना. घृणा कब करते हैं, जब वो चीज़ अच्छी नहीं लगती लेकिन वो उसके सामने हम उसे कह नहीं पाते, हम पीछे पीछे घृणा करते. पीछे पीछे का मतलब है कि अपने अंदर ही अंदर करते रहते हैं. फिर क्या है, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है. एंड वुड सफिस, यहाँ पर जो सफिस का मतलब है ये थोड़ा मतलब हाईली है, हाईली थोड़ा वर्ड है, इसका मतलब बताऊंगी मैं अभी. इन्होंने बोला है कि एंड वुड सफिस मतलब ये भी तुम्हारे लिए एक इनफ है कि अगर तुम आइस से मरना चाहो या फिर आइस के द्वारा अगर मरोगे तो आइस के द्वारा डिस्ट्रक्शन आएगा, तो ये भी क्या है, वुड इनफ है, सफिस है. तो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सफिस, मतलब बोला है कि इसमें सफिस का जो सफिस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है. तो द मीनिंग ऑफ वर्ड सफिस इज टू बी इनफ. तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, इज टू बी इनफ. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सॉरी, व्हाट डज द पोट मीन बाय पेरिश ट्वाइस, इसका मतलब क्या होता है. पेरिश ट्वाइस का मतलब इन्होंने बताया है, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड अ सेकेंड टाइम, अगर मुझे चांस मिले या फिर अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का चांस मिले तो ये दोबारा भी डिस्ट्रॉय हो सकता है. वो भी किसकी वजह से, पहले तो फायर की वजह से हो रहा था, अब दूसरी वजह क्या हो जाएगी, इसमें आइस हो जाएगी. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड अ सेकेंड टाइम, इफ द वर्ल्ड हैड डिस्ट्रॉय सेकेंड टाइम. पेरिश का मतलब हो जाता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, और ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम. अगर सेकेंड टाइम डिस्ट्रॉय होना चाहे तो वो तभी होगी क्योंकि अगर कहीं पर फायर है तो कहीं पर आइस भी है. जब फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आइस अपने आप को फैलाएगी, लोगों के बीच में एक्सपेंड हो जाएगी कि देन फिर वो भी डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रक्शन फैलाएगी. व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन दिस स्टैंजा, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बाकी मैं भी इसमें लिख देती हूँ. Ice symbolizes hatred, coldness, jealousy and indifference. Ice symbolizes hatred, jealousy, indifference and last is coldness. यहाँ पर कोल्डनेस इसका मतलब ये नहीं कि ठंड लग गई है, नो, कोल्डनेस मतलब अंदर की जो अंदर का वो होता है ना, अंदर के जो इमोशंस होते हैं वो कभी बाहर नहीं निकल पाते, तो इसमें कोल्डनेस का ये मीनिंग हो जाएगा. थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द पोट इज आइज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन. तो इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को मोस्टली आता ही होगा कि पोट के अकॉर्डिंग जो आइस है वो क्या कैपेबल है डिस्ट्रक्शन लाने के लिए. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फाइनल यस. ठीक है, यस के बाद आप लोग को ये पूरा यहाँ पर छाप देना है. लास्ट क्वेश्चन बचा है, व्हाट इमोशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड हेट, मतलब उन्होंने हेट जो वर्ड हेट है इसके लिए क्या एक्सप्रेशंस आने चाहिए, या फिर कह लो व्हाट इमोशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड हेट. जब भी हम हेट वर्ड को याद रखते हैं तो सोचते हैं तो कौन कौन से इमोशंस हमारे अंदर आते हैं. तो एक तो इमोशन आता है कौन सा, नेगेटिव फीलिंग्स का. जो जब भी हम हेट की बात करते हैं तो किसके इमोशंस आते हैं, एक तो नेगेटिव फीलिंग. नेगेटिव फीलिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक एंगर एंड डिसलाइक अदर पीपल. तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस, पूरे मिला के हो गए 10 क्वेश्चंस. ये उस समरी से भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें 2 स्टैंजास के अकॉर्डिंग 5-5 क्वेश्चन बन गए हैं. अब यहाँ पर हमने कर दिया है इस पोम को कंप्लीट.
आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि कुछ अलग ही पढ़ाया जाएगा, या तो मैथ होगी या फिर इंग्लिश होगी। अभी इसके कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन जितने अभी तक लेक्चर हो चुके हैं इंग्लिश के, वो उन लोगों को उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और अभी से अपनी प्रैक्टिस करते चलनी है। बाकी मैं पीडीएफ में आपको दे देती हूँ। 3 क्वेश्चंस खुद के आंसर राइटिंग के होते हैं और 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी। ऐसे ही बस पढ़ते रहो।